देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। खड़ा हूं जंतर मंतर पर। जंतर मंतर आप जानते ही हैं, जैसे सेशन शुरू होता है तो यहाँ तो चहल पहल बढ़ ही जाता है। हालांकि पिछले 2 वर्षों से बिल्कुल उदास है, लोग भी उदास हैं, ये जगह भी उदास है। लेकिन इस बार जैसे शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है, जंतर मंतर पर फिर चहल पहल हुआ। देश के कोने कोने से लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं और पता है इस जगह का नाम ही कोप भवन। यहाँ लोग समस्याओं से जो ग्रसित होते हैं वही आते हैं। अभी आप देख रहे हैं पीछे ये पूरा बैनर आप देखेंगे जो प्रधानमंत्री जी से ये विनती हो रहा है, देश के युवा जो न्याय की मांग कर रहे हैं। तो देश के युवाओं के साथ अन्याय क्या हो रहा है ये भी तो आपको जानना है कि आखिर हो क्या रहा। लगभग 1 वर्षों से ये लोग मैंने बारी बारी से जब जब समय मिलता, चूँकि कोरोना में बहुत सारे नियमों का बोझ डाला गया है, तो समय जब जब मिलता है तब तब सरकार से गुहार करने जंतर मंतर आते हैं। पहले भी मैंने आपको इंटरव्यूज़ इनके दिखाए थे। आज फिर लगभग 6 दिनों से इस सर्दी में, और अब यूँ कहे बरसात भी कल हो गई थी, बरसात में भी जंतर मंतर पर धरना दिए हुए हैं। लगातार सरकार से वही विनती, वही गुहार। क्या है मूल समस्या, मैं जानने की कोशिश करूंगा। क्या है असल मामला? आप लोग जो है असल मामला ये है कि कोविड ने जितना कहर बरपाया है वो किसी से छुपा बिल्कुल भी नहीं है। 2 लहरें आई हैं, 2 लहरों में सभी का क्या हाल हुआ है वो बहुत ही भयावह रहा है। और स्टूडेंट जो वर्ग है, छात्र जो वर्ग है वो भी कोई अछूता नहीं रहा इससे। तो 2 साल हो गए हैं और यहाँ पे जितने हम कंपटीशन एग्ज़ाम को लेके बात कर रहे हैं, खासकर यूपीएससी और जितने भी सेंट्रल एग्ज़ाम्स हैं उन सारे क्षेत्र वर्ग के जो बच्चे हैं, हम लास्ट अटेम्प्ट वाले जो स्टूडेंट्स हैं खासकर उन लोगों का अटेम्प्ट बर्बाद हुआ है इस कोविड के। एज लिमिट वाले एज लिमिट भी है इसमें और अटेम्प्ट लिमिट भी है। 2 या 3 कैटेगरीज हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं जो पेपर दे ही नहीं पाए कोविड के कारण। काफ़ी सारे लोग हैं जो पेपर दे पाए हैं लेकिन उनकी तैयारी इतनी अच्छे से नहीं थी। काफ़ी सारी मुसीबतें थी, पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाई, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं थी। जैसे मैं खुद ही डॉक्टर थी और मैं जिस समय मेरा एग्ज़ाम था मैं उस समय हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रही थी। तो कोरोना जब से आया तब से लेके जब तक एग्ज़ाम था तब तक हॉस्पिटल में दिन रात पीपीई किट पहन के 15 से 16 घंटे पेशेंट्स की सेवा कर रही थी। तो पेपर किस तरह से दिया होगा ये तो सोचा ही जा सकता है। तो जिस तरह से हमारे अटेम्प्ट खराब। पेपर फिर भी आपने दिया? पेपर दिया क्योंकि मेरी एज ख़त्म हो रही थी तो मेरे पास कोई और तरीका ही नहीं था कि पेपर छोड़ के भी कोई फ़ायदा नहीं था। तो पेपर देने तो पहुंची पर तैयारी जैसी कोई चीज़ ही नहीं थी क्योंकि 30 मार्च 2020 में लॉकडाउन की जब घोषणा हो गई थी तब से लेके हॉस्पिटल में सिर्फ पेशेंट्स की सेवा कर रही थी। तो अब आपको क्या लग रहा है कि इतने प्रोसेस आपने पूरे कर लिए, भाग दौड़, जंतर मंतर, कई डिपार्टमेंटल जो अफसरान हैं या मंत्रालय है उन लोगों से भी कहीं ना कहीं आप लोगों की बातचीत रिटेन वगैरह में हो रही है या बैठ कभी ऐसे सामने? 100 से लेके ऊपर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से हम लोग मिल चुके हैं। जेपी नड्डा जी से मिल चुके हैं। उन्होंने इतनी बार आश्वासन दे रखा है कि आपको अटेम्प्ट सही समय पे मिलेगा। लेकिन एक राजनाथ सिंह से हम मिल चुके हैं 5 बार, ये अटेम्प्ट सही समय पे मिलेगा। लेकिन आप अमित शाह जी से नहीं मिले। आपने लिखा है प्लीज मीट अस अमित शाह जी। हाँ जी बिल्कुल, हमें ना ही माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने का मौका मिला है ना ही अमित शाह जी से। और जिस तरह से खोखले वादे किए जा रहे हैं हमसे कि मिलेगा मिलेगा, 1 साल हमें सिर्फ यहाँ पे इनजस्टिस का विरोध करते करते हो गया है। और अगर इतनी देर से अटेम्प्ट मिलता भी है 1-2 सालों में तो उसका भी कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर न्याय इतनी देर से मिलता है तो न्याय सही समय पे होना चाहिए, अटेम्प्ट सही समय पे आना चाहिए। तो जस्टिस डिलेड वो मामला फार्मूला आ जाएगा। तो कुल मिलाकर अब देखें, आई एम फ्रॉम हरियाणा और फिर हिंदी में है, हमने ये ठाना है अटेम्प्ट लेकर जाना। नारे तो खैर लोग लगाते हैं लेकिन डिपेंड तो सरकार पर करता है। जो जनप्रतिनिधि हैं या इससे रिलेटेड जो मंत्रालय हैं उनके जो मंत्री होंगे वो अगर आश्वस्त करेंगे या इनसे वो अगर मोटिवेट हो जाएंगे, उनको आश्वस्त ये कर लेंगे अगर, तो शायद कहीं बात बन सकती है। कोई लगता है कम्युनिकेशन में कहीं कुछ गैप आ रहा है, कंटिन्यूटी नहीं है पंगा? क्या इतना लंबा तो नहीं होना चाहिए? हाँ, हमें लगता है कि हमारी बात माननीय हमारी बात प्रधानमंत्री जी से या गृह मंत्री जी तक पहुंच ही नहीं पा रही सही तरीके से। इसीलिए हम सारे स्टूडेंट से ही निवेदन कर रहे हैं कि हमें कृपया मिलने का एक बार मौका दीजिए। गृह मंत्री जी हमसे मिले, प्रधानमंत्री जी हमें एक बार सुनने का हमें अवसर ज़रूर दें कि हमारी क्या परेशानी है, हमने किस मुसीबत को।
टीम बनाई है जो अप्रोच करें कि हम कैसे डायलॉग हमारा। जी जी बिल्कुल, हमारी टीम है, हमारी टीम जो गई भी थी परसों उनसे मिलने के लिए, जब उन्होंने बुलाया गया था तो हमें पूरे सारे लोगों को डिटेन कर लिया गया। तो सारी टीम यहाँ पे है, लेकिन वही है कि हमें अभी तक कोई ऐसा अफसर। एक मिनट, जब आपने कोशिश की मिलने की तो डिटेन किया गया? नहीं, हमने कोशिश नहीं की, हमें बुलाया गया था। दरअसल हमें अपॉइंटमेंट दिया गया था कि आज का आपका अपॉइंटमेंट है, लेकिन अपॉइंटमेंट के बदले हमें डिटेन कर लिया गया, हमें पुलिस थाने ले जाया गया। तो अभी तक हमसे कोई। अपॉइंटमेंट किनसे था? गृह मंत्री जी से। नहीं तो आपको वहां से इंफॉर्मेशन मिल गया था, मैसेज आ गया था कि आपका हो गया था? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल डेलीगेशन जाएंगे, आप तैयारी में थे? बिल्कुल, हमारा डेलीगेशन वहाँ पे पहुंचा और वहाँ से हमें डिटेन करके वैन में बहुत ही बदसलूकी के साथ पुलिस स्टेशन ले जाया गया। फिर भी हम अभी भी नम्र निवेदन कर रहे हैं उनसे कि हमसे मिले और हमारी बात सुने। यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ खड़े हुए हैं जो एग्ज़ाम के दिन कोविड पॉजिटिव थे। इतने सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को खोया हुआ है। इतने सारे एसेंशियल वर्कर्स यहाँ पे खड़े हुए हैं। आप तो खुद एसेंशियल। बिल्कुल, मैं खुद एम्स डॉक्टर हूँ। मैंने जितनी सेवा की है इस देश की दोनों लहरों में, मुझे मेरे सामने पूरा सीन है, कितनी सारी डेड बॉडीज अपने हाथों से उठाई हैं। 15-15 घंटे पीपी किट पहन के काम किया है, जबकि हमारी नौकरी सिर्फ ड्यूटी आज से 12 घंटे थे, लेकिन दिल नहीं करता था इतने सारे पेशेंट्स को छोड़। देशवासियों को जरा नाम भी आप बताइए। बिल्कुल, मेरा नाम डॉक्टर विद्या है, मैं एम्स से हूँ। डॉक्टर विद्या, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप, आपने देश की सेवा की है। नो डाउट सरकार ने भी वो फूल हेलीकॉप्टर से जो पुष्प वर्षा हुआ था वो दृश्य तो सबकी कोई अब मायने नहीं रह गए। आप हेलीकॉप्टर से उस समय पुष्प बरसाया गया, बहुत ही संवेदनशील था हमारे लिए। हमें लगा कि हमारी जो सेवा हमने राष्ट्र को दी है। समय तो लग रहा होगा खुशी उस समय क्योंकि आंखों में बहुत सारे आंसू थे और दिल में बहुत जुनून था कि हर एक इंसान जो हमें चीख रहा है, पुकार रहा है, उसको जाके हमें हीलिंग हैंड्स प्रोवाइड करने। लेकिन अब उसके ऐसा लगता है सारे के सारे मायने खोखले कर दिए हैं। फूल बरसाए थे और हमें लगा कि जहाँ खाना खाने का समय नहीं था, हमारे माँ बाप से हमें बात करने का समय नहीं था, इतनी रात सेवा में लगे हुए थे, टाइम से चला गया है, लगा मिलना ही है। और अब हमारे पास जो हमने सेवा की उसके लिए एक मौका भी हमारे पास अवसर नहीं है, तो ये कैसा न्याय है। उस दृश्य को यदि आप याद करेंगे, जब अस्पतालों के बाहर सिवाय हो हंगामा के, रोने चिल्लाने के, चीख पुकार के कुछ भी नहीं नजर आता था, वैसे दृश्य में ये वो लोग हैं जो उस रोते हुए परिवार के आंखों में आंसू की जगह पर मुस्कान देकर रवाना करते थे, उन्हें तसल्ली देकर रवाना करते थे और खुद अपना जान जोखिम में डालकर उस परिवार की सेवा करते थे। और उस दृश्य में जहाँ कई वीडियोस, एक नहीं कई वीडियोस, जहां बाप के बॉडी को बेटा हाथ नहीं लगा रहा था, वहां ये डॉक्टर्स जो हैं वाकई बधाई के पात्र हैं। बहरहाल अपने सहयोगी शब्बीर अहमद के साथ मैं हाफिज गुलाम सरवर, देश की सच्चाई, जंतर मंतर से आपसे एक विनती अंतिम में ज़रूर करूंगा कि ये इस तरह के मैसेज को दूर तक फैलाना आपका भी नैतिक कर्तव्य और सामाजिक कर्तव्य है। इसलिए इस पर कमेंट भी आप कर अपनी राय दिया करें कि ताकि संबंधित विभागों तक यदि ये संदेश जाए तो लगे कि लोगों का भी सपोर्ट मिल रहा है। क्योंकि मुद्दे ये जो हैं वो सोशल हैं और जेन्युइन हैं मुद्दे, कोई पॉलिटिकल मुद्दे नहीं हैं कि आप पल्ला झाड़ लेंगे तो आपका मसला हल हो जाएगा। हमारे भी भाई, हमारे भी बच्चे आने वाले दिनों में इस रास्ते से गुजरेंगे। यूपीएससी समेत देश के और जो बड़े एग्जाम्स हैं जो माने नेशन वाइड होते हैं, तो उसमें अगर इस तरह की बाधाएं आएंगी, और अभी आ रही हैं, दिल्ली के स्कूलों में स्कूल बंद है और एग्जाम कराया जा रहा बच्चों से, 11th वाले के बच्चे दे रहे हैं एग्जाम तमाम, ये बिल्कुल एक चुनौती है। इस पर कोई पॉलिसी अब तक सरकार की नहीं बनी है, तो मुद्दा ये बड़ा है। बहरहाल बने रहे पल पल के अपडेट के साथ, मैं फिर उपस्थित रहूंगा। शुक्रिया।